देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं अग्निशमन विभाग द्वारा एक बैठक का हुआ आयोजन। वाराणसी के चांदपुर स्थित एमएसएमई सभागार में दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक अग्निशमन विभाग एवं अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता अग्निशमन अधिकारी आशीष वर्मा ने अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कैसे प्राप्त की जाती है एवं उसमें क्या क्या जरूरत है और क्या क्या कागज अपलोड करना पड़ता है, उसके बारे में प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से उद्यमियों को समझाया। उन्होंने बताया कि 3 तरह की कैटेगरी होती हैं, लो हजार्ड, मीडियम हजार्ड एवं हाई हजार्ड। उसी के अनुसार अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो फैक्ट्रियां पुरानी लगी हुई हैं उनके लिए कुछ मानक और नियम अलग किए गए हैं एवं नई फैक्ट्री के लिए मानक अलग हैं। इस बारे में अग्निशमन विभाग के अनिल कुमार राय एवं संजय कुमार कुशवाहा ने भी प्रेजेंटेशन के एक एक बिंदु को बारीकी से उद्यमियों को अवगत कराया। अध्यक्षता करते हुए राजेश भाटिया ने कहा कि जो भी नियम सरकार द्वारा बने हैं उसमें यदि अग्निशमन का सहयोग दिया जाता है तो निश्चित रूप से सभी उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अग्निशमन अधिकारी एवं जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि आज हमारे उद्योग दुकान में आग लगती है तो अपनी जान जोखिम में डालकर अग्निशमन विभाग के जवान कर्मचारी लोगों को बचाते हैं। संचालन करते हुए महामंत्री नीरज पारिक ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से उद्यमियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि 1000 सॉफ्ट कवर्ड एरिया के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है एवं दीपावली पर विशेष सावधानी बरतने की अपील सभी उद्यमी भाइयों से की। धन्यवाद प्रशांत अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर महिपाल गुप्ता, मोहम्मद सादिक, अंजनी कुमार सिंह, अनुपम देव, दिनेश कुमार जैन, राहुल ब्रजेश केसरी, आलोक भंसाली, गौरव गुप्ता, सुभाष पिपलानी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। मैं राजेश भाटिया, अध्यक्ष हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन का। किस तरह का आयोजन है आज यहाँ पर? आज ये अग्निशमन विभाग के साथ एक बैठक की है हम लोगों ने। अभी कारखानों में अग्निशमन की एनओसी लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए, क्या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आग कारखानों में न लगे, इस सब चीज़ों के लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए अग्निशमन विभाग से अधिकारी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने बताया सारा डिटेल। किस तरह का दिशा निर्देश वगैरह दिया गया है? उन्होंने बताया कि 3 कैटेगरी में फैक्ट्रियां हैं, एक हैजार्डस, एक मॉडरेट, एक ज़्यादा हैजार्डस। उन तीनों कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है कि इस फैक्ट्री में इस तरह के आपको अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन की व्यवस्था करनी है। तो तीनों तरह की इकाइयों के लिए अलग अलग व्यवस्था बताई गई है और हमारे यहाँ तीनों तरह के लोग उद्यमी इकट्ठे थे, जिसमें कुछ की हैजार्डस थी, कुछ की मॉडरेट थी, कुछ की ज़्यादा हैजार्डस थी। तो उससे संबंधित जो भी व्यवस्था सरकार के जो नियम है उस नियम की जानकारी दी गई है। ज़्यादातर लोगों ने उस नियमों का पालन किया हुआ है और किसी ने नहीं कर पाए हैं तो वो लोग अब कर लेंगे। इस तरह अपने तरफ से अध्यक्ष के नाते क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही है कि अग्निशमन विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सभी उद्यमियों को पालन करना चाहिए। आग से बचाव हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इस विभाग के लिए अग्निशमन विभाग को सैल्यूट है कि हमारे घर में, हमारी संपत्ति में आग लगती है और ये अपनी जान जोखिम में जाकर के उस आग को बुझाते हैं। इसलिए इनको भी सैल्यूट है और हम सबको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि आग न लगे। दीपावली की भी शुभकामनाएं हैं सबको, सारे उद्यमी भाइयों को। और दीपावली पे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि पटाखे बजाते समय कारखानों से दूरी रखें। कारखानों में आग लगने की संभावना रहती है, उस चीज का बचाव रखें। मैं नीरज पारिक, महामंत्री द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन। क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे भी? आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, महत्वपूर्ण कार्यशाला थी जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से हम लोगों को एनओसी लेना है। और थैंक यू है फायर डिपार्टमेंट का जो कि यहाँ आए और सारी जानकारियाँ उन्होंने पीपीटी के माध्यम से बताएं कि किस तरह से हम लोगों को ऑनलाइन निवेश मित्र में हम लोग को इसको आवेदन करना है और किन किन कैटेगरीज में किस तरह की चीज़ें हैं और कैसे हम लोग इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। और समस्त काशीवासियों को दीपावली की द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे निवेदन है कि प्रदूषण कम से कम करें, पटाखे बहुत तेज आवाज़ के न बजाएं और कारखानों से तो दूरी रखना ही रखना है। जहाँ बिजली के तार हैं
वहाँ विशेष ध्यान रखें कि ऐसा न हो कि आग लग जाए। धन्यवाद।